Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, these are only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any decision. तो जितने भी स्टॉक ये सारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का वीडियो जब लेके आए हैं तो हम ये स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कैसे आप जो एक बुलिश स्टॉक को वो जब ये अपनी ईएमए के रीटेस्ट लेवल के ऊपर उसको कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं. ऐसे जो अपनी ईएमए के रीटेस्ट मतलब स्पॉट ले रहे हैं वहाँ पे ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं तो उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ पॉजिटिव है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो उनका जो अलाइनमेंट ऑफ द ईएमएज है वो 20, 50, 100, 200 वो अपना एक जो ऑर्डर में है, जो परफेक्ट अलाइनमेंट हम बोल सकते हैं उस ऑर्डर में है. 20 सबसे ऊपर है, देन 50, देन 100, देन 200. तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि जैसे जब मार्केट में कुछ ऐसा एकदम से क्रैश आया, अभी मार्केट में जैसे रिसेंटली करेक्शन आई है, तो वो स्टॉक अपनी किसी भी ईएमए के पास रीटेस्ट कर रहा है. तो हम उन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. मान लो 100 ईएमए के पास वो रिटेस्ट कर रहा है, 200 के आसपास रिटेस्ट कर रहा है, तो सभी अलग अलग मूविंग एवरेज का सपोर्ट हम कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो चलिए हम डिस्कस करेंगे. तो थोड़े से पहले चार्ट पैटर्न कुछ ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे ऐसे वो पैटर्न हमें समझ में आ जाए कि क्या हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है. तो ये जैसे मान लो ये एक चार्ट है, आप देख रहे हैं इसमें ये सारी मूविंग एवरेज एक अलाइनमेंट में आपको दिखाई दे रही है 20, 50, 100 एंड 200. तो ये सारी इसी ऑर्डर में है. लेकिन ये क्या हुआ, अभी ये स्टॉक गिर के अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है. तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है. तो मे बी यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है या नहीं, दैट इज़ नॉट श्योर. तो वो आपको देखना है. वो रिवर्सल के लिए भी हम ट्राई करेंगे कैसे उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो लेकिन ये स्ट्रक्चर आपके सामने है. तो ये हो सकता है कि 20 डे ब्रेक करके 50 के आसपास स्पॉट ले रहा हो, ठीक है, या 50 भी ब्रेक करके 100 से ऊपर स्पॉट ले रहा हो, ठीक है. जैसे ये 50 तो ब्रेक हो गया लेकिन अभी 100 के आसपास नहीं, 100 से ऊपर, लेकिन ये इसने क्लोज भी ऊपर ही दे दिया, गया 50 से नीचे लेकिन ऊपर ही है. तो ये हमारा हम 20 से नीचे मानेंगे इसको, 50 से अब मान के चलेंगे. तो ऐसा स्टॉक भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो जैसे मान लीजिए किसी ने 50 का ब्रेक कर दिया लेकिन 100 से ऊपर है, तो उस स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. और जैसे हमारा ये स्टॉक है, इसने भी 20 ब्रेक किया, अभी 50 ब्रेक किया, 100 के ऊपर है. और ये देखिए ये सारी मूविंग एवरेज ब्रेक करके अभी 200 से ऊपर है, ठीक है. तो 200 की स्पॉट पे आ रहा है कोई स्टॉक, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो जैसे ये स्टॉक भी 200 दे मूविंग एवरेज के, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी 100 से ऊपर, ठीक है. 200 के आसपास आया, इंट्राडे में आया और क्लोजिंग ऊपर ही दे दी 100 के, ठीक है. और ये स्टॉक 50 से ऊपर है, ब्रेक किया लेकिन 50 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, ये भी 50 के ऊपर है. तो इस टाइप से ऐसा कहीं भी वो किसी मूविंग एवरेज के ऊपर स्पॉट ले रहा है या उसके पास आया है तो कहीं भी, तो वो कैसे हम स्कैन करेंगे, तो वो हम स्कैन को समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं कैसे ये स्कैन बना सकते हैं चार्टिंग पे. तो अब सबसे पहले तो जैसे हमने पास्ट वीडियो में समझा था कि एक सिंपल ये फ्रेमवर्क हम बना देंगे कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लिख के बना देंगे कि ऐसा स्कैन द स्टॉक्स वेयर दी EMA 20 इज अबव. ये मैं आपको बता देता हूँ. फिर इसको डिलीट कर देंगे एक बार. फिल्टर स्टॉक्स विथ EMA 20 ग्रेटर देन EMA 50 ग्रेटर देन EMA 100 ग्रेटर देन EMA 200. तो ये हम स्कैन बनाएंगे यहाँ पे. तो जैसे ये आपके यहाँ पे हमारे पास बन गया स्कैन कि जहाँ पे ये दे रहा है कि 20 EMA 50 से ऊपर है, 50 100 से ऊपर है और 100 200 से ऊपर. तो इस ऐसा आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सिंपल ये बन जाएगा. तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है. तो उससे हमारा ये आ जाएगा वेल अलाइंड एक स्ट्रक्चर वाले स्टॉक आ जाएंगे जहाँ पे ये एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है. तो उसके बाद हम एक मिनिमम हमने क्या लगा दिया कि वो स्टॉक एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए. तो उन स्टॉक्स में हम नहीं जाएंगे जो उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इससे नीचे नहीं जाइए, एटलीस्ट उसके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा. डेली जो क्लोज है दैट इज ग्रेटर देन डेली EMA 200. तो स्टॉक प्राइस अबव 200, तो ये हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं. तो हमारा ये स्कैन में ऐड कर देगा. और दूसरा उसके बाद अब मुझे देखना है कि ऊपर से वो करेक्ट कितना है, मुझे कौन सी EMA की स्पॉट पे बाय करना है, ठीक है. अगर मुझे देखना है कि 10 डे मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक किया, मतलब डेली क्लोज इज लेस देन 10 EMA,
ठीक है, और मुझे चाहिए कि लेकिन वो 20 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेली क्लोज अबव EMA 20। तो ये क्या स्टॉक आएंगे, जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी 10 EMA को ब्रेक किया है लेकिन उनकी 20 EMA से अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल आप स्ट्रक्चर को समझिए। तो यहाँ पे मैं चार्ट आपके सामने नहीं है, अभी खोल के दिखाऊंगा, तो आप सिंपल ये स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि यहाँ पे वो स्टॉक आएंगे जो अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करे लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज को सिर्फ ब्रेक किया है, दैट्स ऑल। ओके, तो अब ये हमारा हो गया। अब दूसरा स्कैन हम देख सकते हैं कि मान लीजिए स्टॉक ने क्लोज लेस देन 10 और यहाँ पे लेस देन 20, मान लीजिए 20 ब्रेक कर दिया, ठीक है, बट 50 के ऊपर है। ओके, तो ये रन करूंगा तो मेरे पास वो स्टॉक आ जाएंगे जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ब्रेक जरूर हुआ, 20 डे ब्रेक किया, ठीक है, तो करेक्शन जरूर आई है, तो लेकिन वहाँ पे अभी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ इससे नेक्स्ट, मान लीजिए स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया लेकिन 100 के अभी भी ऊपर है, तो सिंपली मैं ये कर दूंगा, डेली क्लोज ग्रेटर देन, मैं रिपीट कर देता हूँ, डेली क्लोज ग्रेटर देन, जिस एवरेज से मुझे ऊपर चाहिए तो मैं करूंगा डेली क्लोज ग्रेटर देन 100 EMA। यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो अभी कंडीशन यहाँ पे बना देगा, और डेली क्लोज लेस देन 50, तो 50 से नीचे है लेकिन 100 से ऊपर है, ठीक है। तो ये मैं रन करूंगा तो मेरे पास वो स्टॉक आ जाएंगे जहाँ पे जो स्टॉक 50 और 100 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये चाहिए कि स्टॉक जस्ट 100 डे से भी नीचे हो जाए, बट मान लीजिए अब 200 डे का तो मैंने ऑलरेडी लगा ही रखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो जस्ट मेरे पास वो स्टॉक आ जाएंगे जो अपनी 100 डे से ऊपर लेकिन 200 डे की सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। तो ये हो गया हमारा कैसे हम स्कैन बना सकते हैं। तो थोड़ा इसमें मैं आपको और कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ कि हमने प्रेफर क्या स्टॉक करने हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे एक स्ट्रेट सीधा फॉल आ रहा है, शार्प फॉल आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक शार्प फॉल आया, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी वो स्पॉट ले रहा है तो वहाँ से आपको देखना है कि वहाँ से एक बाइंग का आपने सिग्नल ट्राई करना है, आइडेंटिफाई करने का। और जैसे यहाँ पे भी शार्प फॉल है, यहाँ पे शार्प फॉल आ रहा है, सीधा यहाँ पे भी एक आया, मतलब शार्प ही है, एक फॉल आया फिर रिवर्सल आई, फिर दोबारा से शार्प फॉल है, यहाँ भी एक तरह का शार्प फॉल सा आ रहा है, ठीक है। तो ये एक जैसे इस तरह का ना जहाँ पे कंसोलिडेट होके फॉल आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा शायद आप कोशिश हो सकते हैं। तो आप मेनली उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करो जहाँ पे बिल्कुल ही सीधा शार्प फॉल आया है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, अब रिवर्सल का भी कैसे ऐड कर सकते हैं, या तो आप सीधा यही एक इस यहाँ से आप, ठीक है, बाद में इसको मैनुअली एक एक स्टॉक को ओपन करके उनका चार्ट देख के आपको आइडेंटिफाई करना है, तो दैन इट इज़ ओके कि उसमें आपका एग्जैक्ट चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अगर आपको चाहिए कि मेरे स्कैन में और भी कम स्टॉक आए, सिर्फ मेरे को वो स्टॉक चाहिए जहाँ पर रिवर्सल भी आ रहा है, तो उसके रिवर्सल के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो डेली क्लोज अबव प्रीवियस हाई लिख सकते हैं, दैट इज तो ये हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो स्टॉक हो जाएंगे जो प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर क्लोज हुए हैं। लेकिन ऐसा आज की मार्केट में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ हो। तो एक चीज हम कर सकते हैं कि अब प्रीवियस डे लो एटलीस्ट, या प्रीवियस डे क्लोज कर सकते हैं, तो प्रीवियस डे के क्लोज से एटलीस्ट ऊपर बंद हुए, मतलब आज वो पॉजिटिव बंद हुए हैं आज की मार्केट में। तो यहाँ जैसे हमने क्या किया था ना, सिर्फ हमारे पास 100 और 200 डे वाला ही है, तो लेस देन मैं यहाँ पे एक बार 20 कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक थोड़ी सी रेंज बड़ी हो जाए ताकि स्टॉक कुछ उस फिल्टर में आए, ठीक है। तो अब ये हमारा स्कैन बन गया कि जहाँ पे ये जो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे है लेकिन 200 डे से ऊपर है, और जिनका आज जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं पिछले क्लोज से ऊपर, जो पिछले दिन का क्लोज था उससे ऊपर क्लोजिंग मिली है, मतलब कि पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है देखने को। तो इस तरह से आप एक स्कैन बना सकते हैं, या इसमें और भी फर्दर हम देख सकते हैं कि कुछ कैंडल्स का पैटर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि हैमर कैंडल बना है, वाइट मारूबोजू बना है, इस टाइप के भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बट इतना भी हम करेंगे तो भी हमारे लिए काफ़ी होगा कि एटलीस्ट हमारे पास वो स्टॉक तो आ रहे हैं कि जो अपना
एक आप बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन वो रीटेस्ट कर रहे हैं अपनी ईएमएस को। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा, और आई थिंक ये आपकी ट्रेडिंग में हेल्पफुल होगा कि आपको ऐसे स्टॉक्स, बुलिश स्टॉक्स में अगर आप रहेंगे तो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर ट्रेडिंग। तो आप ऐसे स्टॉक्स में रहिए जहाँ पे स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है, बस जस्ट मार्केट की गिरावट के कारण थोड़ा सा वहाँ पे गिरावट आई और वहाँ से फिर रिवर्सल भी फास्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक था जिसमें हमने ये सीखा ईएमए में रीटेस्ट एंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।